पूरा शहर सोया हुआ था। सड़कों पे सन्नाटा था। बस स्ट्रीट लाइट की पीली लाइट जल रही थी। रचा थकी हुई ऑफिस से घर जा रही थी। बहुत देर हो गई थी। कैब का वेट करते हुए उसे डर लग रहा था। फिर एक कार आई। रचा बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गई। ड्राइवर बिल्कुल चुप था, अजीब सा। उसकी आंखें शीशे में देख रही थीं। रचा घबराने लगी। कार अंधेरे रास्तों पे मुड़ने लगी। रचा ने ड्राइवर से पूछा, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा शीशे में और भी डरावना लग रहा था। रचा की धड़कनें तेज होने लगीं। उसे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। कार अब सुनसान रास्तों पर भाग रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। बस पेड़ों की परछाई डरावनी लग रही थी। रचा को अपने घर का रास्ता बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। हर मोड़ पे डर बढ़ता जा रहा था। उसने फिर हिम्मत करके पूछा, भैया, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ड्राइवर ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, जहां तुम जाना चाहती हो। रचा की सांसें रुक गईं। उसे समझ आ गया था कि वो मुसीबत में फंस गई है। उसने अपने मोबाइल से हेल्प मांगने की कोशिश की, पर नेटवर्क नहीं था। वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। रचा ने चुप रहने की कोशिश की। उसे समझ आ गया था कि घबराने से कुछ नहीं होगा। उसने अपना दिमाग चलाने का सोचा। उसने ड्राइवर से बात करने की कोशिश की। उसका नाम पूछा, कहाँ से है ये सब? ड्राइवर ने छोटे छोटे जवाब दिए, पर उसकी आवाज़ बनावटी लग रही थी। रचा को यकीन हो गया था कि ये आदमी कोई सीधा साधा ड्राइवर नहीं है। उसके मन में डर के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। उसने ठान लिया था कि वो इस मुसीबत का सामना करेगी। कार एक सुनसान जगह पे आकर रुकी। चारों तरफ घना जंगल था। रचा का दिल जोर से धड़क रहा था। ड्राइवर कार से उतरा और रचा की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक चाकू चमक रहा था। रचा समझ गई कि अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसने अपनी पर्स से मिर्ची पाउडर निकाला और ड्राइवर के ऊपर फेंक दिया। ड्राइवर चिल्लाते हुए पीछे हट गया। रचा ने मौका देखकर कार का दरवाजा खोला और तेजी से भागी।